तहे, न जाने कितने सहाबा ने वहाँ कुरान सीखा, न जाने कितने सहाबा ने वहाँ आराम किया होगा। उस जगह पे बैठ करके तिलावत करने, दरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करें। उस सुफ़ा के ठीक सामने मेहराब, एक ठीक सामने वो हिस्सा है जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बकसरत तहज्जुद की नमाज अदा फरमाई है, वहाँ भी कोशिश करें नमाज अदा करने की। मदीना तैयबा के क़याम के दौरान आप ओहद पहाड़ की ज़ियारत के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाज़ा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये वो पहाड़ है कि जिसको मुझसे मोहब्बत है और मुझको इससे मोहब्बत है। जबल ओहद ठीक अपनी उसी हालत में है, और उस जबल ओहद के दामन में वो 70 सहाबा दफन हैं, जिनमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अल्लाह के नबी के चचा थे, जिनके शहीद होने का अल्लाह के नबी को बेतहा गम था, उनको उनकी खिदमत में सलात व सलाम अर्ज़ करें और दुआएं करें। इसी तरह से मदीना तैयबा के क़याम के दौरान मस्जिद कुबा ज़रूर जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आम तौर पर शनिचर के दिन वज़ू करके भी तशरीफ ले जाते थे, कभी सवारी पर और कभी पैदल मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़कर वापस तशरीफ लाते थे। आपने इरशाद फरमाया, मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने पर एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। इसी तरह से मदीना तैयबा में और मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ की ज़ियारतें की जानी चाहिए। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उन ज़ियारतों के मकामात पर ले जाते हैं, जिसकी जितनी मालूमात होती हैं वो उतनी मालूमात फराहम करता है। बाज़ दफ़ा बहुत मुख्तसर ज़ियारतें कराई जाती हैं, और बाज़ जो जानने वाले हैं वो ऐसी ऐसी जगहों की ज़ियारतें कराते हैं जिनका आदमी ने न कभी तस्करा सुना होता है और न जिन जगहों पर पहुँचने को उसे ख्याल होता है। बहरहाल वहाँ मदीना तैयबा में ये 8 दिन आप गुजारेंगे, कोशिश ये करें, बल्कि बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि हर नमाज तकबीर ऊला के साथ इमाम की इब्तिदा में अदा करें। 40 नमाजें जब आप अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है इन 40 नमाजों की बरकत से क़यामत के दिन शफ़ाअत नबवी हमको हासिल होगी। मदीना तैयबा के ये 8 अय्याम जब आपके पूरे हो जाएं और उसके बाद फिर आपकी वापसी का दिन हो, तो वापसी के सफ़र में जब आप आखिरी सलाम अर्ज़ करेंगे तो उसमें कोशिश करें खड़े होकर के अर्ज़ करने की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके सामने इकरार करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आपका उम्मती हूँ, आपके दीन पर कायम रहूँगा। और खड़े होकर के सिद्क़ दिल से थोड़ी सी बुलंद आवाज़ के साथ कलमे शहादत पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और दरख्वास्त करें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मेरे मुसलमान होने की आप गवाही ज़रूर दें। और फिर दोबारा मेरी तमन्ना है बार बार यहाँ हाजिर हो जाऊँ और आपकी खिदमत में खड़े होकर सलाम अर्ज़ करूँ। इस तरह से जितना मोहब्बत के साथ, शौक़ और जज्बे के साथ आंसू बहा बहा करके आप सलात व सलाम पेश करेंगे, उम्मीद है अल्लाह ताला शान इस सलात व सलाम को कबूल फरमाएंगे और फिर दोबारा हाजिर का मौका होगा। मदीना तैयबा के क़याम के दौरान जन्नतुल बकी ज़रूर जाएं। रोज़े अक़दस पर सलात व सलाम पढ़ करके जब आप बाहर निकलेंगे तो ठीक सामने वो मुक़द्दस तरीन कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान में इस कायनात में सबसे ज़्यादा आफ्ताब व महताब उसी कब्रिस्तान में दफन हैं। तकरीबन 10,000 सहाबा इस कब्रिस्तान में मदफून हैं, और अज़वाज मुतहरात जिनमें हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत जुवैरिया, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत सफ़िया और दीगर अज़वाज मुतहरात वहीं मदफून हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये उम्महातुल मोमिनीन 2 अज़वाज मुतहरात मक्का मुकर्रमा में दफन हैं, बाकी तमाम अज़वाज मुतहरात मदीना तैयबा में ही दफन हैं। इसी तरह से आपकी चारों साहिबजादियाँ हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना, ये चारों साहिबजादा इसी कब्रिस्तान में दफन हैं। इसी जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान में खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी दफन हैं। इसी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास भी दफन हैं। कर्ज़ के 10,000 अज़ीम शान सहाबा और सहाबा के बाद के अज़ीम ताबईन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, औलिया किराम और न जाने कैसे कैसे आफ्ताब व महताब इस कब्रिस्तान में मदफून हैं, वहाँ हाजिर हों और और उनको ठीक वही सलाम करें जो सलाम अल्लाह के नबी ने सिखाया है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम लना सलफ़ व नहनु बिकुम लाहिक़ून व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून। ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, और अगर सूरह यासीन शरीफ, कुल हुवल्लाह शरीफ वगैरह पढ़ करके इसाले सवाब करें, बहुत बेहतर है। बार बार इस कब्रिस्तान में हाजिर होकर के सलात व सलाम अर्ज करें। खवातीन को अंदर जाने की इजाज़त वहाँ नहीं होती है, खवातीन बाहर से ही सलात व सलाम अर्ज कर सकती हैं, यानी जो कब्रिस्तान में मसनून दुआ पढ़नी होती है वह मसनून दुआ खवातीन भी पढ़ सकती हैं। आम तौर पर फजर के बाद 1-1.5 घंटा और असर के बाद 1-1.5 घंटे के लिए यह कब्रिस्तान खोल दिया जाता है। इस मुकद्दस मकबरे में ज़रूर हाजिर हों। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अपनी मुबारक हयात में न जाने कितनी मरतबा इस जन्नतुल बकी में हाजिर हुए हैं, कभी जनाजा पढ़ने के लिए, कभी दफन करने के लिए, कभी फातिहा पढ़ने के लिए, कभी मुर्दों के लिए दुआए मफरत करने के लिए। और आखिर में जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत होने वाले थे तो जन्नतुल बकी में आप तशरीफ ले गए थे और वहां जाकर के आखिरी सलाम उनको किया था और फिर वापस तशरीफ लाए थे। गोया इस दुनिया में रह करके आपने जन्नतुल बकी वालों के लिए आखिरी फातिहा पढ़ा, आखिरी सलातो सलाम और रुखसत और अलविदाई सलाम पढ़ा। लिहाजा कोशिश करें जितना बार बार हो सके जन्नतुल बकी में हाजिर हों। इस तरह से मदीना तैयबा की हाजिरी आपकी मुकम्मल हो गई। अगर मदीना तैयबा से आपको वापस मक्का मुकर्रमा आना हुआ तो याद रखें मदीना तैयबा से निकलने के बाद जुल्हुलैफा के मकाम पर आपको फिर एहराम बांधना होगा। और इसको अपने लिए खुशकिस्मती समझिए कि हम आपको उस जगह पर एहराम बांधने का मौका मिल रहा है जिस जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को एहराम बांधने का मौका मिला था। यानी आप अलैहिस्सलाम जब उमरा या हज के लिए निकले थे तो जुल्हुलैफा के मकाम पर आपने एहराम बांधा था। जब आप मदीना तैयबा से मक्का मुकर्रमा के लिए चलेंगे तो आपको फिर वहां एहराम बांधना होगा। उमरे का एहराम जुल्हुलैफा के मकाम पर पहुंचकर उस जगह आज मस्जिद और अजीम शान मस्जिद है, वहां वज़ू और गुस्ल के तमाम इंतजामात हैं। वहां पहुंच करके आप उसी तरह से आप चाहें तो वहां गुस्ल कर सकते हैं, वजू कर सकते हैं, इसके वहां पूरे इंतजामात हैं। और उसके बाद फिर वहां मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ें, दुआएं करें और दुआ करने के बाद फिर उसी तरह से पहले तो नियत कर लें और उसके बाद फिर तलबिया पढ़ें और इस तरह से मक्का मुकर्रमा पहुंचे। और अगर आप मदीना तैयबा से वापस अपने वतन के लिए सफर करना होगा तो जाहिर है उस सूरत में आपको एहराम नहीं बांधना होगा। इस तरह से आपका सफर हज, सफर उमरा और मदीना तैयबा का ये मुकद्दस सफर मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला शान हो ये हज आपके लिए बरकतों का, सादतों का, दीन में इजाफे का और उम्मत के हालात के बेहतर होने का जरिया बनाए। इबादत चाहे नमाज हो, चाहे रोजे हो, चाहे ज़कात हो, चाहे सदकात हो, चाहे तिलावत हो, ये दुनिया में कहीं भी की जा सकती है। लेकिन 3 इबादतें ऐसी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं हो सकती हैं, वो सिर्फ कारे काबा के अंदर हो सकती हैं। एक है तवाफ, एक है हज और एक है उमरा। ये 3 इबादत यानी इबादत हज, इबादत तवाफ और इबादत उमरा ये सिर्फ वहीं हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती हैं। आपने हज भी कर लिया, आपने तवाफ भी कर लिए, उमरा और करना चाहें उसका तरीका ये है कि मक्का मुकर्रमा से आप उस जगह पहुंचे जहां से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने उम्रे का एहराम बांधा था। उसको मस्जिद आयशा कहते हैं, जगह का नाम तनईम है। मक्का मुकर्रमा के क़याम के दौरान अगर आप चाहें तो आप उम्रा मजीद कर सकते हैं और मस्जिद आयशा जाएं और वहां जाकर के एहराम बांधें और एहराम बांधने के बाद आकर के फिर उम्रा करें। और उससे ज्यादा बेहतर यह है कि आप मक्का मुकर्रमा से उस जगह जाएं जिस जगह से खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया था। उस जगह का नाम जिअराना, ये तकरीबन 20-25 किलोमीटर के फासले पर है। वहां आमतौर पर लोग उसको उम्रा कबीरा कहते हैं। उम्रा कबीरा का मतलब ऐसी जगह से उम्रा करना जिसका फासला थोड़ा ज्यादा है। बहरहाल अगर आप जिअराना के मकाम पर पहुंचे, इस जगह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एहराम बांधा था, वहां पहुंच करके आप एहराम बांधें और एहराम बांध करके आकर फिर उम्रा करें। उम्रा जैसे आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, अपने दूसरे हजरात की तरफ से भी कर सकते हैं, बल्कि सबसे बड़ी सआदतमंदी ये होगी कि जब आप दूसरों की तरफ से उम्रा करने लगें तो सबसे पहले उम्रा करें जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। इसी तरह से जब कुर्बानी करें तो कोशिश करें कि एक कुर्बानी खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करेंगे। तो पहला उम्रा अगर आपने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से किया, उसके बाद मजीद उम्रे आप अपने वालिदैन की तरफ से, अपने असातिज़ा की तरफ से, अपने अहबाब व अकारिब की तरफ से या अपने दोस्तों की तरफ से करना चाहें कर सकते हैं। इबादत के अंदर कुछ इबादतें ऐसी हैं जिसमें नयाबत की इजाजत है और कुछ इबादत ऐसी हैं जिनमें नयाबत की इजाजत नहीं है। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक मुसलमान दूसरी की तरफ से नमाज पढ़े, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन एक मुसलमान अगर दूसरी की तरफ से ज़कात अदा करना चाहे तो अदा कर सकता है। ठीक इसी तरह से अगर कोई मुसलमान दूसरी की तरफ से हज करना चाहे, जिसको हज बदल कह सकते हैं, तो कहते हैं तो वो हज बदल करना दुरुस्त है। चुनांचे जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना हज फरमा रहे थे तो मुज़दलिफ़ा के मकाम पर आप रवाना होने के लिए अपनी ऊँटनी पर सवार हो गए तो एक खातून आपकी खिदमत में हाजिर हो गई, जिसको हदीस की किताबों में कबीला खसअम की खातून कहा जाता है। वो खातून आपके सामने आई और उन्हें अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद पर हज फर्ज हो चुका है, मगर वो बुढ़ापे और कमजोरी की बिना पर
ऊंट पर सवार होने की भी ताकत नहीं रखते हैं, अगर मैं उनकी तरफ से हज अदा करूं तो क्या अदा हो जाएगा? तो आपने जवाब में फरमाया, अगर तुम्हारे वालिद पर किसी का कर्जा हो और तुम वो कर्जा उसकी तरफ से अदा करना चाहो तो क्या वो कर्जा अदा हो जाएगा? उस खातून ने कहा यकीनन अदा होगा। आपने फरमाया बस ठीक इसी तरह से हज अल्लाह का कर्जा है, अगर तुमने अपने वालिद की तरफ से अदा किया तो अदा हो जाएगा। और उसके बाद जब आप मीना तशरीफ लाए तो मीना तशरीफ ला करके एक मर्द ने हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मर्द कबीला जुहैना का था। उस मर्द ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे वालिद या वालिदा पर हज फर्ज हुआ है, अगर मैं उनकी तरफ से हज अदा करूं तो क्या अदा हो जाएगा? आपने फरमाया यकीनन। तो इस तरह से हज वो अमल है जिसमें बदल की इजाजत है। तो जैसे हज बदल दुरुस्त है, यानी एक इंसान दूसरी की तरफ से हज अदा कर सकता है, ठीक इसी तरह से उमरा भी दूसरी की तरफ से कर सकता है। लिहाजा आप मक्का मुकर्रमा के क़याम के दौरान जब उमरा करना चाहें तो आप बेतकल्लुफ दूसरों की तरफ से उमरा कर सकते हैं। चुनांचे उम्मत में बेशुमार हजरात अपने वालिदैन की तरफ से, अपने असातिज़ा की तरफ से और खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उमरा करते आए हैं। आज भी बेशुमार इंसान उमरा करते हैं। अब जब आप हज से वापस चलेंगे तो वापस चलने के बाद इस अहद के साथ वापस चलें कि वापस आकर के हम उस गुनाह की जिंदगी के नजदीक नहीं जाएंगे जिस गुनाह को माफ करा करके हम हज से वापस लौट रहे हैं। वापस आकर के आप हाजी बनकर के वापस आ रहे हैं। अब यहाँ के लोग आपको दूसरी नजरों से देखेंगे। ऐसा ना हो कि वापस आकर आप ठीक वैसी ही जिंदगी गुजारने लगे जैसे पहले नमाजों का एहतमाम नहीं था, पहले हलाल और हराम की परवाह नहीं थी, पहले गुनाह और सवाब की कोई फिक्र नहीं थी। अब ऐसी जिंदगी नहीं, अब आपकी जिंदगी बिल्कुल बदली हुई जिंदगी होनी चाहिए। आपका उठना बैठना, आपका अखलाक, आपका रहन सहन, आपकी इबादत, आपका इत्तिबा सुन्नत, गुनाहों से बचने की फिक्र, ये तमाम बिल्कुल तब्दील हो जाना चाहिए। इस सूरत में आपकी अमली जिंदगी दूसरों के लिए एक मैसेज बन जाएगी, ये पैगाम बनेगा और दूसरे भी कह सकेंगे कि हज तो ये हुआ जिसमें जिंदगी के अंदर मुकम्मल तब्दीली आई। और फिर बार बार ये सोचें, जिन हाथों ने काबतुल्लाह को छुआ है, जिन आंखों ने काबतुल्लाह को देखा है, जिन होंठों ने हजर अस्वद का बोसा लिया है, जिन हाथों के जरिए वहां दुआएं हुई हैं, अब इन हाथों से गुनाह नहीं होना चाहिए, अब इन आंखों से गुनाह नहीं होना चाहिए, अब इस जुबान से गालियां नहीं निकलनी चाहिए, अब इन होंठों से बुरी बात नहीं निकलनी चाहिए। गर्ज उस जगह को बार बार याद रखें और अपनी जिंदगी का जायजा लेते रहें, खैर का जरिया बनाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस पूरे सफर हज में तरह तरह के दीनी इंतज़ामी मसाइल पेश आते रहते हैं। उन तमाम मसाइल का अहाता करना तो यकीनन मुश्किल है, लेकिन चंद वो मसाइल और चंद वो नसीहतें जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको बयान किया जाता है। तमाम सुनने वाले हाजी साहिबान इनको महफूज रखें। इंशाअल्लाह ये बातें हम सब के लिए फ़ायदे का सबब होंगी। इस सिलसिले में पहली बात, ये सफ़र मोहब्बत का सफ़र है, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने का सफ़र है, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होकर सलात व सलाम पेश करने का सफ़र है। इसलिए इस पूरे सफ़र में गुनाहों से बचने का जितना हो सके एहतमाम करें। ये गुनाह ज़ुबान से भी होते हैं, आँखों से भी होते हैं, कानों से भी होते हैं, हाथ और पाँव से भी होते हैं। जितना हो सके गुनाहों से बचने का एहतमाम करें। ऐसा न हो कि हम एक तरफ से अल्लाह के घर में हाजिरी के लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से हमारी ज़ुबान, हमारे हाथ, हमारी निगाहें, हमारे कान तरह तरह के गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हों, तो उसके नतीजे में इस सफ़र की तमाम कैफियत और नूरानियत बल्कि उसके तमाम फ़ायदे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इस सफ़र को अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने का सफ़र बनाया जाए। मोहब्बतों के साथ, शौक़ के साथ, लज्जतों के साथ इस सफ़र को और सफ़र के हर मरहले को अंजाम देने की कोशिश करें। हर इंसान को तरह तरह की चाहतें और ख्वाहिशात होती हैं। बहुत सारे इंसानों को खाने की चाहतें होती हैं, खाने की तरजीहात होती हैं, खाने के शौक़ होते हैं। बेहतर यह है कि खाने की तमाम शौक़ यहीं छोड़ करके जाएं और इस इरादे के साथ जाएं कि जैसा जहां मिलेगा उसी हम इक्तफा करेंगे, इसलिए कि हम खाने के लिए और लज़्ज़त उठाने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के घर में हाजिर होने के लिए और उस नबी की सरजमीन में जा रहे हैं जिस नबी को 2-2 महीने तक
پکا ہوا کھانا نہیں ملا کرتا تھا، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی صرف کھجوروں پر، کبھی صرف دودھ پر اور کبھی کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اکتفا کرنا پڑتا تھا، اس نبی کے سرزمین پہ جاتے ہوئے ہم کھانے کے شوق لے کر کے جائیں اور کھانے کی ترجیحات لے کر کے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی خواہشات اور غصے کو یہی رکھ کر کے جائیں اور بہت ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، بہت ٹھنڈے انداز کے ساتھ بااخلاق بن کر کے یہ پورا سفر گزاریں۔ بات کرنے کا لہجہ اتنا نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو کہ آپ کے ساتھی آپ کے رویے سے ہمیشہ آپ کے حق میں مدح سرائی کریں کہ ایسا ساتھی جو ہمارے ساتھ سفر حج میں تھا اس نے کبھی ہمارے ساتھ تیز کلامی نہیں کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے حج کے سفر کے سلسلے میں جو احکام بیان فرمائے ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ کہ سفر حج میں لڑائی نہ کی جائے۔ عامتاً حاجی صاحبان کہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کہیں اپنے کمرے والوں کے ساتھ، حتیٰ کہ بعض دفعہ میاں بیوی آپس میں بہت چھوٹی موٹی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں، تیز کلامی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، اس سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ جتنا ہو سکے ٹھنڈے سے ٹھنڈا اپنے آپ کو رکھیں، نرم مزاج رہیں۔ وہاں سے اگر کبھی ناگوار بات بھی پیش آ جائے تو کبھی بھی یہاں سے کوئی جواب نہ دیں، بلکہ بار بار یہ سوچتے رہیں کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کے گھر کے لیے سفر کر رہا ہوں، اگر میرے ساتھ بد اخلاقی یا بد کلامی ہو رہی ہے تو کم سے کم میری طرف سے کوئی بد کلامی بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا آپ اس کا اہتمام کریں گے اتنا آپ کا سفر حج بہتر سے بہتر ہو سکے گا۔ اس پورے سفر میں اپنے گھر کو اور گھر والوں کو یہی چھوڑ کر کے جائیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے کوئی انسان اپنے گھر کو ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہر آدمی گھر کو ساتھ لے کر تو نہیں جاتا لیکن گھر کی یادیں ساتھ لے کر کے جاتا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں پہنچے سب سے پہلے خیال آتا ہے پہلے گھر والوں سے بات کریں، پہلے گھر والوں کو بتائیں کہ ہم اس وقت فلاں جگہ پر ہیں، اور اس طرح سے وہاں رہتے ہوئے کبھی آدمی کو گھر کا، گھر کے افراد کا، گھر کے کاروبار کا، گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال آتا ہے اور بے اختیار جی چاہتا ہے کہ ہم گھر والوں سے چھوٹے چھوٹے معاملات کے متعلق باتیں کریں، فلاں چیز کا کیا حال ہے، دکان کا آج کل کیا حال ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، پیمنٹ ہو گئی یا نہیں، یہ اور اس طرح کی تمام باتیں یہیں چھوڑ کر کے جائیں۔ بس جہاں جب ضرورت پڑے وہاں اپنے گھر والوں کو اپنی خیریت کی اطلاع دیں اور ان کے لیے دعا کرنے کا تذکرہ کریں۔ طویل گفتگو کرنا اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے، گھر والوں کے لیے بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور خاص طور پر آپ کا وہ قیمتی وقت اس کام میں خرچ ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے گھر کو، اپنے گھر کی یادوں کو یہیں چھوڑ کر کے جائیں۔ اپنے گھر کو اپنے ساتھ لے کر کے جانے کے کبھی کبھی نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ آدمی طواف کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کھانے کعبہ کے ساتھ چمٹ کر دعائیں کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا دماغ جو ہے وہ گھر میں ہوتا ہے، وہ گھر والوں کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، اور زبان پہ دعائیں، ہاتھ کعبے کے ساتھ ملے ہوئے چپٹے ہوئے ہیں، اور دماغ میں جو ہے وہ اپنا گھر ہے، اپنے بچے ہیں، اپنا کاروبار ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو یہیں چھوڑ کر کے جائیں۔ اس پورے سفر میں احرام کی حالت میں تو سب سے بہتر ہے تلبیہ پڑھا جائے، لیکن جب احرام کی حالت میں نہ ہو تو پھر مکہ مکرمہ میں کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ، کلمہ توحید اور استغفار جتنا زیادہ پڑھا جا سکے اس کی کثرت کریں، اور مدینہ منورہ میں جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھا جائے۔ مدینہ طیبہ کے ایام میں کم سے کم ایک ختم قرآن کریم تو مسجد نبوی میں ضرور کیا جانا چاہیے۔ جو حاجی صاحبان تلاوت قرآن کریم کر سکتے ہوں وہ ضرور اس کی کوشش کریں کہ حرم نبوی میں یعنی مدینہ طیبہ کے مسجد نبوی میں ایک ختم قرآن کریم ضرور کریں۔ اسی طرح سے مکہ مکرمہ کے ایام میں ختم قرآن کریم کی کوشش کریں۔ ویسے مکہ مکرمہ میں کلمہ تمجید، کلمہ توحید جتنی کثرت سے پڑھا جاتا رہے گا اتنا بہتر، اور مدینہ طیبہ میں درود شریف جتنا زیادہ پڑھا جاتا رہے گا اتنا بہتر ہوگا۔ اس پورے سفر میں تمام اعمال اللہ کی رضا کے لیے اور سنت کے عین مطابق انجام دیں۔ اپنا لباس، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کھانا پینا، اپنا رہن سہن، اپنی ہر چیز سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اس قدر محرومی کی بات ہوگی کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں حاضر ہو رہا ہے اور وہ ہر کام کر رہا ہے مگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں، اور جو چاہتا ہے اس کو کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ اس لیے کوشش کریں کہ وہاں ایک چیز سنت کے مطابق ہو، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، لباس پہننے میں، نشست و برخاست میں، حتیٰ کہ اپنے بدن سجانے میں سنتوں کا پورا اہتمام کریں۔ اس سے زیادہ بدنصیبی
اور बदबख्ती और क्या होगी कि एक मुसलमान मक्का मुकरमा रह कर भी दाढ़ी मूंढे और फिर दाढ़ी मूंढ करके अल्लाह के नबी के बारगाह में हाजिर होकर के सलाम अर्ज करने के लिए पहुंचे। कम से कम इस सफर हज में तो ये तय करके जाना चाहिए कि मैं अपनी दाढ़ी को हरगिज नहीं मूंढूंगा। दाढ़ी रखना वाजिब है, लाजिम है, तमाम नबियों की सुन्नत है। सहाबा, ताबईन, तबे ताबीन, फुकहा, मुहद्दिसीन, चारों इमाम, सारी उम्मत में एक फर्द भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि इस्लाम में दाढ़ी का कोई मकाम नहीं है। दाढ़ी मुसलमानों का शिआर है, इसलिए मक्का मुकरमा में रह करके जब मुसलमान इस दाढ़ी को मूंढता है और मूंढ करके फिर मदीना तैयबा हाजिर होता है, शायद इससे ज्यादा इस पूरे सफर हज को नुकसान पहुंचाने वाला और कोई अमल नहीं होगा। इसलिए तमाम आमाल अल्लाह के रजा के लिए और सुन्नतों के ठीक मुताबिक अंजाम देने की कोशिश करें। इस पूरे सफर में आपको तरह तरह के साथियों के साथ रहना होगा। यहां से सवार होंगे तो गाड़ियों में भी आपके साथी होंगे, जहाज में चढ़ेंगे तो वहां भी आपके साथी होंगे। जब मक्का मुकरमा पहुंचेंगे तो जिस बिल्डिंग में आपका कयाम होगा, जिस कमरे में आपका रहना सा होगा, वहां भी आपके साथी होंगे। गर्ज है कि हर जगह आप कुछ न कुछ लोगों के साथ रहेंगे। बेहतर यह है कि आप अपने साथियों के साथ इतना अच्छा सलूक करें, उनके साथ इतना बेहतरीन बर्ताव करें कि वो कहीं भी आपकी तरफ से किसी तकलीफ का शिकार न हो, ना आपके जबान से, ना आपके रवैये से, ना आपके किसी तर्ज अमल से उनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। उसके लिए अपने आप को कितना ही दबाना पड़े, अपने जज्बा को कितना ही रोकना पड़े, कोशिश करें कि हमारे जरिए से किसी दूसरे साथी को कोई तकलीफ न हो। खास तौर पर मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा की बिल्डिंगों में अपने साथियों को तकलीफ पहुंचाना बहुत ज्यादा बुरा है। उमूमन वहां साथियों के साथ लड़ाइयां होती हैं, छोटे छोटे मामलात में लड़ाइयां होती हैं, कहीं किचन में खाने पकाने पर लड़ाइयां होती हैं, कहीं बाथरूमों में लड़ाइयां होती हैं, कहीं कोई साहब बाथरूम में ज्यादा वक्त गुजारते हैं और दूसरों को इंतजार करना पड़ता है तो उस पर लड़ाइयां होती हैं, कहीं खाने पीने पर लड़ाइयां होती हैं, कहीं धक्के लगते हैं। कोशिश करें कि हमारे जरिए से किसी हमारे साथी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, न हमारे जुबान से, न हमारे रवैये से, न हमारे किसी और तर्ज अमल से। जितना हम दूसरों के साथ हुस्न सलूक करेंगे उतना हमारा सफर हज बेहतर से बेहतर होगा। हुस्न सलूक ही नहीं बल्कि जितना हो सके अपने साथियों की खिदमत करें, और इस खिदमत करने में दूसरों को राहत पहुंचाना, दूसरे को चीज ला करके देना, दूसरे की जरूरत पूरी करना एक बेहतरीन अमल है और इंतहाई कीमती अमल है। लेकिन दूसरों की खिदमत करते करते अपने अमाल भी नहीं भूलने हैं। ऐसा होता है कभी कोई शख्स दूसरों की खिदमत में इतना मशगूल हो जाता है कि उसको उसी में खुश लज्जत मिलने लगती है और वो अपने तवाफ, अपनी तिलावत, अपनी दुआएं वो सारा भूल जाता है और हर वक्त वो दूसरों की खिदमत में लगा रहता है। इसका ख्याल रहे कि दूसरों की खिदमत करते करते अपने अमाल तक नहीं होने चाहिए। अपना तवाफ, अपनी दुआएं, अपनी तिलावत, अपने जिक्र अस्कार ये सब बरकरार रहने चाहिए और उसके साथ फिर दूसरों की खिदमत करें। इसी तरह से दूसरों की खिदमत करते करते अपनी सेहत को भी खतरे में नहीं डालना है। बाज दफा कुछ शौकीन हजरात दूसरों की खिदमत पे इस तरह से मशगूल हो जाते हैं कि वहां बीमार हो जाते हैं और बाद में वो अपने अमाल भी नहीं कर पाते और दूसरों की खिदमत भी नहीं कर पाते हैं। इन तमाम चीजों में तवाजुन कायम करना और बैलेंस कायम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अमाल भी बरकरार रहें, दूसरों की खिदमत भी हो और अपनी सेहत की हिफाजत भी हो। वहां पहुंच करके तरह तरह की तकलीफों का सामना इंसान को करना पड़ता है। ऐसे मौके पर कभी इंसान अपनी जुबान से तबसरे करता है, जैसे वहां के लोगों के मुतालिक, वहां के हुकूमत के मुतालिक, वहां के किसी सिस्टम के मुतालिक, वहां के पुलिस के मुतालिक, वहां के कारिंदों के मुतालिक इंसान तरह तरह के तबसरे और तनकीदें करता है। उन तबसरों और तनकीदों का कोई फायदा नहीं है। बाज दफा पूरी मजलिसें जमती हैं और मजलिसों में बैठ करके बहसें होने लगती हैं कि इन हुकूमत वालों को ऐसे करना चाहिए, फला काम इस तरह से होना चाहिए, सिस्टम यूं तब्दील कर लेना चाहिए। इन तजवीज़ों के पास करने का, इन तनकीदों तबसरों का कोई फायदा नहीं है। अपनी जुबान को इन बेफायदा तबसरों तनकीदों से पाक रखें, परहेज करें इन तमाम चीजों से और अपना वक्त बजाय इसके कि तजवीज़ें पास करें, उनके सिस्टम पर तनकीदें करें और उनके मुताल्लिक तबसरे करें। इससे अपनी जुबान को बचाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेफायदा अमल है और लघु अमल है और ईमान वालों की शान ये है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो लोग जो लघु कामों से एराज करते हैं